दोस्तों, यह कहानी है भूतों की नगरी की। और क्या आपने कभी भूत देखे हैं? जनेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो कहानी की ओर चलते हैं। रात का समय था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चार दोस्त एक लंबी यात्रा पर निकले थे। उनका नाम था अंकित, पप्पू, नेमी और तुरिया। हवा बहुत ठंडी थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। पप्पू धीरे से बोलता है, भाई मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। अंकित हंसते हुए कहता है, डर मत पप्पू, थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए। तभी अचानक कार झटका खाती है और बंद हो जाती है। सब चुप हो जाते हैं। नेमी कहती है, ये क्या हुआ? अंकित कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तुरिया धीरे से बोलती है, मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है हवा में, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पप्पू घबरा कर कहता है, चलो यहां से चलते हैं। अंकित कहता है, रुको, मैं देखता हूं, आसपास कोई मदद मिल जाए। चारों कार से बाहर निकलते हैं। दूर उन्हें एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, भूटान की नगारी में आपका स्वागत है। सब एक दूसरे को देखते हैं। पप्पू डर के मारे बोलता है, भाई ये नाम ही गलत है, चलो वापस चलते हैं। अंकित कहता है, अब कार भी बंद है, आगे ही चलना पड़ेगा। चारों धीरे धीरे उस गांव की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो गांव के अंदर जाते हैं, अचानक तेज हवा चलने लगती है। सूखे पेड़ हिलने लगते हैं और कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आती है। तुरिया रुक जाती है। वो कहती है, तुम लोगों ने सुना? नेमी कहती है, हाँ, कोई रो रहा है। पप्पू डरकर अंकित का हाथ पकड़ लेता है। अंकित कहता है, डरो मत, शायद कोई इंसान होगा। चारों आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। हवेली पूरी टूटी हुई होती है। दरवाजा आधा खुला होता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा होता है। अंकित कहता है, शायद अंदर कोई मिल जाए। पप्पू जोर से बोलता है, नहीं भाई, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है और अंदर से कहता है, तुम लोगों को सच जानना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अंकित गुस्से में बोलता है, पहले हमें यहां से निकालो, फिर जो सच है बता देना। बाबा हल्की सी हंसी हंसता है। हा हे 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 हे। वो कहता है, यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। यह नगरी किसी को जाने नहीं देती। तुरिया डरते हुए पूछती है, यह जगह बनी कैसे? बाबा जमीन पर बैठ जाता है और कहानी सुनाना शुरू करता है। लगभग 100 साल पहले इस गांव में एक रानी रहती थी। बहुत सुंदर, लेकिन बहुत क्रूर। वो लोगों पर जुल्म करती थी। गांव वालों को जबरदस्ती काम कराती थी। जो मना करता, उसे मरवा देती। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह किया और उसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया। मरने से पहले रानी ने श्राप दिया, जो भी इस गांव में आएगा वो यहीं की आत्मा बन जाएगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल जाती है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक औरत की जोरदार चीख सुनाई देती है। आहा! तुरिया कांपती हुई बोलती है, ये उसी रानी की आवाज है। बाबा कहता है, हाँ, वो अभी भी यहाँ है और तुम दोनों को देख रही है। अचानक दीवारों पर खून बहने लगता है और एक आवाज गूंजती है, तुम दोनों भी नहीं बचोगी। अंकित गुस्से में चिल्लाता है, सामने आ, कौन है तू? तभी अचानक तुरिया की आंखें बदल जाती है, पूरी काली। वो धीरे धीरे अंकित की तरफ मुड़ती है और डरावनी आवाज में बोलती है, मैं यहाँ हूँ। अंकित पीछे हटता है। वो कहता है, तुरिया तुम्हें क्या हो गया? बाबा चिल्लाता है, नहीं, उसके पास मत जाओ, उसमें रानी की आत्मा आ चुकी है। तुरिया जोर से हंसती है। हा हे 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 हे। वो कहती है, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक नीचे से आवाज आती है, अंकित, बचाओ। ये पप्पू की आवाज होती है। अंकित चौंक जाता है। वो कहता,
अंकित धीरे धीरे तहखाने में उतरता है। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जाता है। टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लगने लगती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। सिर्फ पानी टपकने की आवाज। टप टप टप। अचानक अंकित को सामने एक लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजा आधा खुला होता है। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही होती है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर वो रुक जाता है। कमरे के बीच में एक पुराना मुकुट रखा होता है। चारों तरफ हड्डियां बिखरी होती है और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने होते हैं। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। धड़ाम, एक आवाज गूंजती है। Tum yanahi lina chahida. अंकित मुड़ता है और देखता है रानी की आत्मा उसके सामने खड़ी होती है। डरावनी आंखें, जला हुआ चेहरा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है। Tum biyahin marosh. अंकित डरते हुए भी हिम्मत करता है। वो मुकुट उठाता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक उसके सामने पप्पू दिखाई देता है, खून से लथपथ। पप्पू धीरे से कहता है, मत जाओ, यहीं रुक जाओ। अंकित समझ जाता है ये असली पप्पू नहीं है, ये भ्रम है। वो आंखें बंद करता है और जोर से चिल्लाता है, ये सब झूठ है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, पप्पू गायब हो जाता है। रानी गुस्से में चिल्लाती है, आहा! पूरा तहखाना हिलने लगता है। अंकित जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। सीढ़ियां चढ़ता है। ऊपर बाबा खड़ा होता है और कहता है, जल्दी करो, मुकुट को आग में डालो। अंकित आग के पास जाता है और मुकुट उसमें फेंक देता है। जैसे ही मुकुट जलता है, पूरी हवेली हिलने लगती है। दीवारें टूटने लगती है और रानी की चीख गूंजती है, नहीं ई। तुरिया अचानक जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। धीरे धीरे सुबह की रो